हेलो किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद एनी टाइम पॉजिटिव में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान लेकर आए हैं। हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप अगर चाहें तो ये खेती आपको करोड़पति बना सकती है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। इस वीडियो में हम जानेंगे सागवान के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सागवान या टिक क्या है? सागवान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कुछ लोग इसे सागौन या साग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे टिक कहा जाता है। सागवान एक ऐसा वृक्ष है जिसे बहुत ही कीमती इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। सागवान का वृक्ष लगभग 35 से 40 फीट लंबा और 35 से 45 इंच मोटा होता है। सागवान से प्राप्त होने वाली लकड़ी काफी कठोर और टिकाऊ होती है, इसलिए इसकी लकड़ी से बनी फर्नीचर की डिमांड भारत के साथ विदेशों में भी बहुत है। पूरी दुनिया में सागवान लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है, इसलिए सागवान की लकड़ी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। सागवान की खेती से आप कितना कमा सकते हैं? आप सबने एक कहावत तो अक्सर सुनी होगी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आप इस कहावत को सच में बदल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है सागवान की खेती। आज के समय में एक सागवान के पेड़ की कीमत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये है। एक सागवान के पौधे को लगाने में लगभग 150 रुपये की लागत आती है। आमतौर पर 1 एकड़ में 500 पेड़ लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से आप अगर एक सागवान के पेड़ से 150 के बदले 25 से 30 हज़ार कमा सकते हैं। अब अगर 500 पेड़ की कुल कीमत लगाएं तो यह लगभग 1.25 करोड़ रुपए होते हैं। इस तरह से आप सागवान की खेती कर बड़ी आसानी से बहुत ही कम रिस्क में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सागवान की खेती के लिए अनुकूल मौसम। किसी भी प्रकार की खेती के लिए जलवायु का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अगर आप सागवान की खेती करने जा रहे हैं तो हमें इसके लिए अनुकूल जलवायु को पता करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी प्रकार का नुकसान न सहना पड़े। सागवान एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ही अधिक गर्मी में सहन कर सकता है। यह 10 डिग्री से 45 डिग्री तक का तापमान इसके लिए उपयुक्त है। इस तापमान में सागवान का विकास काफ़ी अच्छा होता है। सागवान के पौधे के रोपण के लिए मार्च से अक्टूबर का समय काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप सागवान के वृक्षारोपण के लिए शुरुआत मानसून का समय भी चुन सकते हैं। सागवान के पौधे के लिए उपयुक्त तापमान 10 से 45 डिग्री होता है, इसलिए तापमान के अनुसार ही पौधारोपण करना चाहिए। मई जून के महीने में अगर पौधा लगाएं तो सिंचाई की उचित व्यवस्था कर लें। सागवान के पौधे लगाने का तरीका, किसी भी पौधे को लगाने का अपना एक तरीका होता है। अगर हम उस तरीके का उपयोग करें, पौधे लगाएं तो हम अधिक फ़ायदा होता है। आज हम आपको सागवान का पौधा कैसे लगाना है यह बताएंगे। सागवान का पौधा लगाने के लिए जगह का समतल या फिर ढलान वाला होना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर पानी जमा ना हो सके। सागवान की खेती करने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप क्या इसके साथ कोई अन्य खेती करना चाहते हैं। अगर आप कोई अन्य खेती करना चाहते हैं तो आपको पौधों के बीच की दूरी 9x12 फीट रखना चाहिए। अगर आप टिश्यू कल्चर विधि से तैयार सागवान का पौधा लगाते हैं तो इसकी जड़ें मूसलाधार होती हैं, जो ज़मीन की गहराई तक जाती हैं। अगर आप इसके साथ सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो आप पौधों को 9x9 फीट या 8x8 फीट पर लगा सकते हैं। इसके साथ आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर आप खेती कर रहे हैं वहाँ पर पानी जमा ना हो। अगर आप इसके साथ कोई खेती नहीं करना चाहते हैं तो आप 6x6 फीट पर भी लगा सकते हैं। पौधे को लगाने के लिए 1x1x1 का गड्ढा करना होता है। इस गड्ढे में आप निकली हुई मिट्टी और जैविक खाद मिलाकर लगाना चाहिए। अगर आप पौधे की दीमक से बचाना चाहते हो तो आप इसमें थीमेट या फोरेट पाउडर भी मिला सकते हैं। किसी पौधे को लगाने के बाद कुछ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी समय समय पर अगर देखभाल की जाए तो आप पौधे की वृद्धि काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए सही देखभाल ज़रूरी है। इस पौधों की मानसून के समय में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी या सर्दी के समय इसकी सिंचाई समय समय पर आवश्यक है। छोटे पौधे को गर्मी में 4 से 5 दिन में सिंचाई करना चाहिए। अगर बड़ा पौधा है तो 15 से 30 दिन बाद भी कर सकते हैं। 3 से 5 साल के पौधे को सिर्फ गर्मी में 1 या 2 पानी की आवश्यकता होती है। शुरुआती समय में खरपतवार नियंत्रण का अधिक ध्यान रखें। पहले साल कम से कम 3 बार खरपतवार नियंत्रण करें, दूसरे साल कम से कम 2 बार खरपतवार नियंत्रण करें और तीसरे साल कम से कम 1 बार खरपतवार नियंत्रण करें। इससे पौधे के लिए फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की पूर्ति जमीन से स्वतः की हो जाती है। सागवान के लिए कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए जैविक खाद उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन सी खेती सागवान के साथ की जा सकती है। आप सागवान की खेती 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, आप इसे अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से में
पूरे भाग में लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, पूरी ज़मीन पर पौधे कुछ अंतराल 12 इंटू 12 फीट में लगा सकते हैं। साथ ही आप इस तरह के इसके साथ खेती भी कर सकते हैं। सागवान के साथ आप ऐसी फसल का उपयोग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता न हो। आपको ऐसी खेती से बचना चाहिए जिसमें पानी का जमाव हो। इसके साथ आप गेहूं, सब्जी आदि की खेती कर सकते हैं। सागवान के साथ आप गन्ना, खीरा, केला, कपास आदि की खेती नहीं करना चाहिए। सागवान के साथ हल्दी व अदरक की सबसे अच्छी फसल होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सागवान की लकड़ी को कैसे बेचें? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप खेती तो कर लेते हैं, लेकिन आपके सामने यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। जब आप सागवान के पौधे खरीदते हैं तो आपको उसका एक पर्ची मिलती है, यानी कि पौधे का बिल। जिस कंपनी से आपने पौधा खरीदा है, आपके पास यह बिल इसका प्रमाण होता है कि आपने पौधे व्यवसाय के लिए लिया है। इसके बाद उस रसीद को लेकर अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय या वन विभाग के ऑफिस में एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद के पौधे चिन्हित किए जाते हैं। इसकी एक रिपोर्ट संबंधित वन अधिकारी के पास एक रिपोर्ट दी जाती है। वन अधिकारी आपको इसे काटने की परमिशन दे देता है। अब आप इसे काट कर आसानी से बेच सकते हैं। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप इसकी खेती नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इसको अपने खेत के चारों तरफ मेड़ पे अवश्य लगाएं, जिससे कि आप समय के साथ एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आपके लिए यही सलाह है कि सागवान की खेती के लिए बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। आप इनसे सुझाव अवश्य लें। इनके सलाहकार आपको इसकी खेती संबंधित सभी जानकारी प्रदान करते हैं। आप उनके सुझाव के बाद इस खेती को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सागवान की खेती से हमें कम से कम कितनी इनकम हो सकती है। एक बीघा जिसका आकार 165 इंटू 165 फीट हो, उसमें लगभग 756 पेड़ लगते हैं। एक पेड़ की कीमत अगर हम 15,000 रुपये माने तो 756 इंटू 15,000 बराबर 1,13,40,000 रुपये। एक बीघा की इनकम 10 साल के लिए। इसमें अगर अपन 1 साल की बात करें तो 1,13,40,000 रुपये को अगर हम भाग देते हैं 10 से तो बराबर आता है 13,40,000 रुपये। एक बीघा की 1 साल की इनकम। अगर हम बात करें इसमें खर्च की तो 10 साल का अगर हम 10% खर्च मानते हैं तो 1,13,40,000 रुपये का 10% होता है 13,40,000 रुपये। अगर हम 10 साल की टोटल इनकम देखें तो 1,13,40,000 रुपये माइनस 13,40,000 रुपये बराबर 1 करोड़ रुपये 10 साल की इनकम एक बीघा की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नीचे जो बेल आइकन का निशान दिया है उसे प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।